किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गन्ने की फसल होती है उसमें आप पहला खाद कौन सा डालें और खाद डालने से पहले आपको किन किन बातों का जो ध्यान है उनको रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां हैं आपको सही ढंग से बरतनी चाहिए, जिससे कि जो आपके शुरुआती गन्नों में जो फुटाव होता है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए और आगे चलकर आपकी जो गन्ने की फसल है वो आपको अच्छी पैदावार निकाल के दे सके। तो इसके लिए आपको जो पहला खाद है वो किस समय देना चाहिए और उसके साथ ही आपको कौन कौन से खाद हैं उनको पहली सिंचाई में आपको शामिल करना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन सब बातों का जो ध्यान है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं कि जो आप पहला खाद कौन सा डालें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया करके आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी के वीडियो लेके आते रहते हैं। और साथ ही अपने किसान साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाए। तो देखिए किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम पेडी गन्ने और जो पौधे गन्ने होते हैं दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप जो पेडी गन्ने हैं उनकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसके यदि आप जो बरसात के दिनों में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको गर्मी में के समय में जो गोबर की सड़ी खाद है उसको खेत में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि जो पहला खाद है आप कौन सा दें और साथ ही आपको किस समय देना चाहिए। तो इसके लिए आप जो गन्ने की फसल है वो यदि आपकी जो 40 दिन के आसपास की है तो आप इन खादों को डालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इस बात की बिल्कुल पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से खाद डालने चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले खाद के रूप में बात करें तो आपको लेना है NPK या फिर जो DAP आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ के हिसाब से बताएं तो आप 50 से 60 किलो NPK ले लीजिए और इसके अलावा साथ में ले लीजिए आप सल्फ़र की जो मात्रा। तो आप बेंटोनोइट जो 90% वाला सल्फ़र आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी मात्रा आपको 5 किलो लेनी है और साथ ही आपको लेना है जो ह्यूमिक एसिड और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद आते हैं आप बायोवीटा या फिर जो सागरिका है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और सागरिका और बायोवीटा की जो मात्रा है आप 5 से 10 किलो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो गन्ने की फसल है उसमें जो कीट हैं या फिर जो इलियाँ हैं उनका लगने का खतरा भी रहता है। तो इसके लिए आपको कीटनाशक का भी उपयोग करना चाहिए। तो कीटनाशक के लिए आप जो फिप्रोलिन 5% इसी वाला आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको खाद देने से पहले कौन कौन सी जो सावधानियां हैं आपको रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप खाद डालने से पहले यदि आपकी जो पौधे गन्ने में फुटाव देखने को मिल रहा है तो आप उस समय निराई गुड़ाई करा लें और साथ ही आप सिंचाई करने से पहले जो इन खादों का जो मिश्रण है आप खेत में डाल दें। उसके बाद आपको सिंचाई करनी है ताकि जो खाद की जो मात्रा है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो पौधे उनको सही तरीके से अवशोषित कर पाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले निराई गुड़ाई करनी है और उसके बाद आपको खाद डालने के बाद सिंचाई करनी है। और यदि आप इन खादों का जो मिश्रण है वो सिंचाई के पहले आप कर देते हैं और पहले खाद के रूप में दे देते हैं तो यकीनन आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और आपको इसके रिज़ल्ट भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा किसान भाइयों, आपका कोई भी प्रश्न रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।